नमस्कार कक्षा तृतीय के भैया बहन। आज की कक्षा में हम सुलेख पर चर्चा करेंगे। हिंदी सुलेख को लिखते समय किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम जिस कॉपी के पृष्ठ पर लिखते हैं उसमें चौथाई देना नहीं भूले। आगे हम वर्णों को कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का ढंग सीखेंगे और सावधानियां भी बरतेंगे लिखते वक्त। सर्वप्रथम सावधानी के रूप में हम जब भी सुलेख लिखें तो पेंसिल से लिखें। पेंसिल से लिखने से सुलेख अच्छे लिखते हैं और अंगुलियां उस पर सध जाती हैं, यानी अक्षर पर कमांड हो जाता है। तब हम लीड या कलम का प्रयोग करते हैं। नीब वाली कलम में तो अंगुलियों पर बैलेंस बना रहता था पहले, लेकिन आजकल लीडों का प्रयोग और प्रचलन ज़्यादा है। लीड एक ऐसी कलम है जो अंगुलियों के बैलेंस को बनाने में सहायक नहीं होती है। अंगुलियों को बैलेंस करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि वो हमेशा स्लिप होती है, यानी हम जो लिखते हैं उसमें हाथ बैलेंस नहीं हो पाता, जिससे अक्षर की सुंदरता खराब होने का भी डर रहता है। पहले के लोग नीब की कलम से लिखते थे। वो कॉपी पर लिखते समय उसमें रुकावट होती थी, यानी वो स्लिप नहीं होते थे। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अभी हम सुलेख के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम शिरोरेखा देंगे। शिरोरेखा वर्ण के या शब्द के ऊपर वाली रेखा होती है, शिरोरेखा। उसके बाद जैसे पहले से लिखा हुआ है आ, अब देखिए आ कैसे लिखते हैं। इस ऊपर वाली रेखा से अक्षर को सटाते हुए फिर नीचे ये ऐसे बनाया, फिर एक पड़ी रेखा सीधी खींची और एक खड़ी रेखा भी सीधी खींची। ध्यान रहे कि ये जो रेखाएं हैं एकदम सीधी होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपके अक्षर की सुंदरता बिगड़ जाएगी। अब इन दो वर्णों के बीच में जो दूरी है इस पर ध्यान देंगे। ये आपका आ हुआ, आ। अब इन दो वर्णों की दूरी के बराबर ही हम तीसरे वर्ण को लिखेंगे। जैसे आ, अब हम लिखे छोटी ई। ये जो दूरी है ये बराबर होनी चाहिए। फिर अब हम बड़ी ई लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए। इससे अक्षरों में सुंदरता दिखती है और ये तरीके से लिखे हुए हैं। अब हम ये स्वर वर्ण हम इसी प्रकार लिखने का अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आपने सुलेख की एक कॉपी अवश्य बनाई होगी, उस कॉपी में केवल इसे ही अभ्यास करें। ध्यान रहे अभ्यास करते वक्त पेंसिल का प्रयोग करें और रबड़ का। पेंसिल का प्रयोग करने से एक जो हमें लाभ है वो ये है, जैसे मान लिया हमने हमारे अक्षर में कोई गड़बड़ी हो गई, अब इसको कलम से लिखे रहते तो इसको मिटाने में दिक्कत होता, तब हम इसको काटते कलम से तो भद्दा दिखता। सुलेख में कभी भी पेंसिल या कलम का कटिंग नहीं होना चाहिए। अब हम पेंसिल से जो लिखे इसमें यह सुविधा है कि हम इसे रबड़ से साफ कर सकते हैं, इरेजर से इसे साफ करके पुनः लिख सकते हैं। जैसे आप देखें साफ हो गया। अब आप
सिरोरेखा दें, फिर छोटी ऊ को लिखें। आपने देखा कहीं भी गंदगी नज़र या कटिंग नज़र नहीं आ रही है। फिर आप अगला वर्ण लिखें। ये आपका बड़ी ऊ हो गया। इस प्रकार आप प्रत्येक वर्णों को लिखने का अभ्यास करेंगे। अब व्यंजन वर्ण में जैसे हमने क लिखा, पहले सिरोरेखा दिया, सिरोरेखा अवश्य दें, इसे नहीं बोले। क को ऐसे लिखा, आपने देखा गोल। अक्षर को हमेशा गोल गोल बनाकर ही लिखना चाहिए, उसमें भी उसकी सुंदरता निहित है। क के बाद ख लिखते समय ख की पूंछ को इस लकीर में सटा देंगे, तब यह ख बनेगा। अगर ये पूंछ आपने नहीं सटाया तो इसे पढ़ने वाला र और वह पढ़ लेगा। जैसे मान लीजिए कोई भैया इस प्रकार लिखते हैं ख, उनके दृष्टिकोण से तो लगता है कि उन्होंने ख लिखा है, लेकिन जब मैं या अन्य कोई पढ़ेंगे तो इसको र और व पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही इस र की पूंछ को आप इसमें सटा देते हैं, इसे पढ़ने वाला ख ही पढ़ेगा। ये रहा आपका व्यंजन वर्ण। अब आप इसी प्रकार लिखेंगे ग, दोनों लकीर को सटाते हुए, फिर घ और अंग। ये आपके व्यंजन वर्ण हो गए। ये लिखने का ढंग है और सारी रेखाएं खड़ी और पड़ी सीधी सीधी हैं, कहीं भी आपको टेढ़ा नजर नहीं आता है। अक्षर गोल गोल बनाने का भी अभ्यास करें। अब एक गृह कार्य मैं देता हूं, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका सुलेख की में इसे लिखेंगे, एक पृष्ठ लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे धरती, धरती मेरी। आपने देखा कि मैं हर रेखा को सावधानी से सीधी सीधी करके लिख रहा हूँ और गोल गोल। धरती मेरी माता है। इसे आप इस प्रकार लिखें। आपने इसमें देखा कि ये दूरियां, ये दोनों शब्दों की दूरियां बराबर हैं और देखने में भी सुंदर सुलेख लग रहा है। आप भी इसी प्रकार का अभ्यास करेंगी। पुनः आपको एक बार ध्यान दिला दूं कि आप जब भी सुलेख लिखें तो पेंसिल से ही लिखें, कलम से भूल कर भी नहीं लिखें। अभिभावक महोदय से आग्रह है कि बच्चों को पेंसिल से लिखने का अभ्यास कराएं, ताकि उनका सुंदर और अच्छा सुलेख बन सके। आप भैया बहन एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी लिखावट ही, अच्छे सुलेख ही व्यक्ति की अच्छाई की भी पहचान होती है। किसी व्यक्ति का लिखा हुआ कोई पत्र या आवेदन पत्र कोई ऊपर का अफसर पढ़ता है तो सबसे पहले उसके नज़र में उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छा इमेज बन जाता है कि इस व्यक्ति की लिखावट कितनी अच्छी है। अतः सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए, अपना व्यक्तित्व का प्रभाव डालने के लिए लिखावट भी एक
उपयोगी अंग है। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में सुलेख पर चर्चा करूंगा। नमस्कार।